प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी जिस विषय को लेकर आए हैं उस विषय के बिना तो शिव शिष्टता की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। और साहब श्री का बताया हुआ बात है तो हम सभी क्यों नहीं मानेंगे। तो साहब श्री हम सभी के जीवन में एक अनुपम विद्या लेकर आए हैं जिसका नाम है शिव शिष्यता। और शिव शिष्यता जन जन को बताने का काम करना हम सभी का परम उद्देश्य है। और साहब श्री बताया कि शिव को गुरु मानने के लिए हमें क्या करना है, आप सभी जानते होंगे। पहला दया मांगना है, दूसरा चर्चा करना है, और तीसरा नमन करना है, यानी अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो ये तीन काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तीनों काम को हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। तीनों काम में कैसे क्या करना है, आइए हम सभी साहब श्री के जो लिखा हुआ पुस्तक है शिष्यानुभूति, जी हाँ, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, लेकिन आज देखिए इस वीडियो को और मैं कुछ अपनी बात बताना चाहता हूं, उसको आप सुनिए। तो प्रथम सूत्र के रूप में क्या है, साहब श्री लिखते हैं प्रथम सूत्र के विषय में, शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मुख्य संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। साहब श्री कह रहे हैं कि ये मुख्य संवाद हमको प्रतिदिन संप्रेषित करना है अपने गुरु महादेव को, और ये आवश्यक है। इसलिए हम सभी प्रथम सूत्र दया मांगना निश्चित रूप से करें। दया नहीं मांगेंगे तो कैसे महादेव जो गुरु हैं हमारे वो दया करेंगे। इसलिए दया निश्चित रूप से मांगना चाहिए हमको, आपको। साहब श्री कहते हैं कि हम सभी को तो अभी तक, आपको तो अभी तक, यानी साहब श्री हम लोग को कहे हैं कि दया मांगने भी नहीं आया है, दया मांगिए। तो आइए अब चलते हैं दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र क्या है, सभी कोई जानते हैं कि लोगों के बीच जाकर अपने गुरु शिव की बात साहब श्री जैसा बताए हैं उसके अनुसार हम सभी को करना है दूसरा सूत्र के रूप में। यानी दूसरा सूत्र क्या है, शिव गुरु चर्चा करना। तो साहब श्री क्या लिखते हैं इसके विषय में, आइए हम सभी थोड़ा जान लेते हैं। दूसरा सूत्र के विषय में लिख रहे हैं साहब श्री, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विद्या है। उन्होंने कहा, सर्वविदित है कि किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। आपके पास भी होगा शिष्यानुभूति, आप इसे पढ़ लेंगे। और अंत में साहब श्री लिखते हैं, व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है और अत्यंत परिणामदायी भी, मतलब बहुत ही परिणाम देता है शिव गुरु चर्चा। शिव के शिष्य इसी कारण से शिष्य भाव की जागृति हेतु दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और करने को कहते हैं। यानी हम लोग सर चर्चा क्यों करते हैं, इस जिज्ञासा का भी समाधान यह हो गया साहब श्री के माध्यम से। फिर लिखते हैं साहब श्री कि मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम साधन है, तथा गुरु आदेशित कर्म भी है। जी हाँ, ये गुरु आदेशित कर्म भी है, तो हम सभी को निश्चित रूप से गुरु आदेशित कर्म करना चाहिए। यदि गुरु आदेशित कर्म नहीं करेंगे तो गुरु जी हम लोग पर दया कैसे करेंगे। और दूसरा सूत्र तो महत्वपूर्ण है, साहब श्री कहे हैं ना कि मुझको तो एक ही सूत्र मिला था कि जो तुम करते हो दूसरों को हो, मैं तो आपके लिए 2 बॉडीगार्ड लगा दिया हूँ कि जिससे कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप शिव शिष्यता के राजमार्ग पर आगे बढ़े। तो आइए अब तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। तीसरे सूत्र के रूप में हम सभी जानेंगे, साहब श्री लिखते हैं कि शिष्यता के भावांतरण के लिए, शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। प्रणाम निवेदन का प्रयास, यहाँ प्रयास शब्द लिखे हैं क्योंकि हम सभी से हो नहीं पाता है, हम सभी चाह के भी नहीं कर पाते हैं। ध्यान रहता है नमन पे और ध्यान कहीं कहीं और भटकता रहता है, मन भटकता रहता है, करते रहते हैं नमन और मन भटकता है। इसलिए साहब श्री कहें कि प्रयास हम सभी को निश्चित रूप से करना चाहिए। इस बीच में हम लोग माला से भी करते हैं और अजप्पा विधि से भी करते हैं। तो साहब श्री लिखते हैं
मंत्र जप की अजप्पा जप विधि सर्वोत्तम है। यानी मन ही मन जो हम लोग कहते हैं सांस लेते ना छोड़िए सिवाय, तो मंत्र जप की अजप्पा जप विधि सर्वोत्तम है। अजप्पा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। इसलिए हम सभी को निश्चित रूप से इस तीनों सूत्र को करना चाहिए। और साहब से लिखे हैं, स्मरणीय है कि श्वास पर मंत्रों का स्वचालित गति से आवागमन, अजप्पा जप एवं मंत्रों का भाव प्रवेश गुरु दया से ही संभव है। इसलिए गुरु से दया हम सभी को निश्चित रूप से मांगना है। और ये 3 सूत्र के विषय में आज मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा आप लोगों से बात करते करते मैं भी समझूं, इसलिए आपके पास आ गया। तो इस तीनों सूत्र को, जो शिव शिष्टता का मूल मंत्र है, शिव को गुरु मानने के लिए जो 3 सूत्र है, तीनों सूत्र को करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम सभी निश्चित रूप से अपने गुरु शिव से दया की याचना करें, लोगों के बीच जाकर शिव गुरु की बातें करें और नमन करें, यानी प्रणाम अपने गुरु शिव को करें। तो हाँ, और बहुत सी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो कहती कि मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। तो उनके लिए मैं सोचा कि ऐसा हो सकता है कि वो फ़ोन पर जैसे अपने सखी सहेली इष्ट मित्र नहिरा ससुरा ये सब जो बात करते हैं, तो बात करने के बाद वो फ़ोन पे ये भी कह सकती है कि दीदी बहन माँ आपके यहाँ शिव गुरु चर्चा होता है क्या। तो वो कहेंगे होता है या नहीं होता है। बोलेगी होता है तो क्या क्या होता है ज़रा बताइए। नहीं होता है तो अपनी बात रखेंगे। यानी इस तरह से भी शिव गुरु कार्य हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए किसी दिन और आएंगे तो और भी बातें होंगी। आज इतना ही। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।